सो गाइस अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 7th चैप्टर जो लास्ट फिजिक्स 1 का चैप्टर है। 11 का फिजिक्स 1 का एकदम लास्ट चैप्टर है जो है हमारा थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आज से आपका एक दिन मेरा लेक्चर आएगा, एक दिन राहुल सर का लेक्चर आएगा और जो थोड़ी बहुत चीजें बाकी है उसको हम खत्म कर देंगे। आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम चल रहा है और बोर्ड एग्जाम में 10th के बच्चे हो, 12th के बच्चे हो या इंजीनियरिंग वाले जो उनके भी एग्जाम चल रहे हैं, वो सभी बच्चे आपके सर की तरफ ही दौड़ते हैं। तो भाई उन बच्चों का बोर्ड एग्जाम चलता है तो हमें उन पर थोड़ा फोकस ज्यादा करना पड़ता है। फिर भी गाइज आप कमेंट करोगे कि आपके एग्जाम्स कब है, तो जो थोड़ी बहुत चीजें बाकी है हम उसको फटाफट करवा देंगे। तो आज से मैंने आपको बताया कि एक दिन मैं और एक दिन राहुल सर ऐसे कंटिन्यू लेक्चर आएगा। बट गाइज आपको अपना सपोर्ट इस लेक्चर पे दिखाना है, जितना हो सके शेयर करना है। और ये जो पीपीटी आपको दिख रहा है, जो मैंने प्यारा सा पीपीटी बनाया है, ये अपने ऐप पे हम आप सभी को दे देंगे। तो ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां फ्री मटेरियल सेक्शन में जाना। फ्री मटेरियल सेक्शन में जो जो लेक्चर होते जाएंगे वो चीजें आपको मिलती जाएगी। अब आपको और अच्छा हो जाएगा पढ़ने के लिए। तो और दूसरी बात गाइस, फिजिक्स 2 हमारे दूसरे चैनल पे आ रहा है जिसका नाम प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी। और साथ में पूरा का पूरा केमिस्ट्री हमारे दूसरे चैनल पे आ रहा है जिसका नाम प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी। राहुल सर का मैथ इस चैनल पे आ रहा है, M1 और M2 प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी। और एक चीज बताना चाहूंगा, अगले साल प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी ही आपका 12th का साथी बनने वाला है, इसलिए उसको सब्सक्राइब करके रख दो। तो चलो बात करते हैं हीट। सबसे पहले क्योंकि थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, थर्मल का ही मैटर है ना, तो थर्मल का मैटर है तो भाई हीट की बात ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि थर्मल का मतलब ही क्या होता है, हीट होता है। तो हीट एक तरह का क्या होता है, एनर्जी होता है। अगर हीट के मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो भाई वो जूल होता है, जूल बाबा। हाँ याद होगा ना, 10th स्टैंडर्ड में बताया था। तो ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल। और सीजीएस यूनिट की अगर मैं बात करूं तो कैलोरी होता है। और 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल होता है। ये तो आपको याद होगा क्योंकि ये भी सेम हमने 10th स्टैंडर्ड में सुना था। इसके बाद गाइस अगर मैं अगला बात करूं, आप सभी को देखो ये चीज क्लियर पता होगा कि अगर सामने वाले का पता लगाना है कि सामने वाला कितना हॉट है कितना कूल है, ये कौन डिसाइड करता है, टेम्परेचर डिसाइड करता है। जैसे अगर पता लगाना है कि आपके प्रदीप सर कितने कूल है या कितने हॉट है, तो भाई आप कैसे पता लगाओगे, सर आपका टेम्परेचर कितना है, सर सर आपका टेम्परेचर, प्लीज सर टेम्परेचर बताओ, हमें देखना है कि आप कितने हॉट हो या सर आप कितने कूल हो। तो भाई तो कैसे यूज करोगे कि थर्मामीटर रखने का, थर्मामीटर रख के चेक कर लेने का कि प्रदीप सर कितने कूल है कितने हॉट है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ये डिसाइड करता है कि सामने वाला बंदे का टेम्परेचर कितना ज्यादा है। अब गाइस मैं अगर टेम्परेचर के ऐसा यूनिट की बात करूंगा तो वो होता है कैल्विन। और आप सभी को एक चीज और पता है कि टेम्परेचर हमेशा हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होता है। जैसे किसने किसने सुना है और किसके किसके मम्मी ने ये बातें बोली है, मेरी मम्मी ने बोली थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जब छोटे में थे तो मम्मी ये बोलती थी, भाई भाई के पास बाजू में जाके मत सो जा, अगर सोएगा तो तू भी बीमार हो जाएगा क्योंकि उसको बुखार है और तुझे भी हो जाएगा। और हम तो सोचते थे यार पकड़ के सो, बुखार होगा तो अच्छा है यार, जाना नहीं पड़ेगा कहीं। तो भाई पकड़ के सोते थे, छोड़ने के बाद अपना टेम्परेचर तो वैसे ही रहता था। तो ये क्या है, भाई का टेम्परेचर हाई था और मेरा टेम्परेचर लो था, तो मेरे इधर भी बुखार बढ़ना चाहिए ना। भाई एक और कॉन्सेप्ट है, सही बात है, जब आप भाई को पकड़ के रखोगे तो आपका टेम्परेचर, पहले आपका टेम्परेचर नॉर्मल था, भाई का टेम्परेचर हाई था। जैसे आपने भाई को पकड़ा तो आपका भी टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होना स्टार्ट होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि हीट एक्सचेंज हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। हीट हाइयर टू लोअर की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है। बढ़ गया, जैसे अपने भाई को छोड़ दोगे ना, छोड़ दोगे तो वहां सीन क्या होगा पता है, आपके अंदर की मशीनें मतलब आपके इंटरनल ऑर्गन सभी कुछ सही है, उनमें कुछ खराबी नहीं है। अगर आपका इम्यून सिस्टम खराब है तो आप तुरंत बीमार हो जाओगे, नहीं है तो भाई जैसे छोड़ोगे वैसे आपका आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अपना बॉडी ना भाई एसी की तरह काम करता है, अपने आप रेगुलेट कर लेता है चीजों को। तो इसीलिए टेम्परेचर हमेशा हाइयर टू लोअर की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है। अब बात करेंगे, अभी मैंने बोला कि अगर मुझे टेम्परेचर मेजर करना है तो किसी न किसी डिवाइस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ कौन सा डिवाइस है, थर्मामीटर डिवाइस है। और थर्मामीटर में भी अलग अलग टाइप के थर्मामीटर आते हैं। ये हमने 7th स्टैंडर्ड के साइंस में पढ़ा था। आप लोग को याद है कि नहीं याद है, बोलोगे सर उस समय कोरोना था सर इसलिए हमें नहीं पता है सर। तो भाई उसके अंदर था, उसके अंदर थर्मामीटर के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया था। तो थर्मामीटर में अलग अलग टाइप्स के रहते हैं और बहुत सारे में अलग अलग टाइप के स्केल दिए हुए थे। जैसे नॉर्मली अगर मैं सेल्सियस वाले स्केल की बात करूं, जिसका लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री, जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है 0 डिग्री, वो 0 डिग्री होता है। और हाईएस्ट उसके अंदर कहां तक होता है, हाईएस्ट फिक्स पॉइंट 100 डिग्री होता है, जो हमारा हमारा स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर होता है, मतलब वाटर उतने में क्या होने लगता है, बॉईल होने लगता है। और अगर मैं दूसरे स्केल की बात करूं, कैल्विन स्केल, जिसका लोएस्ट सबसे लोएस्ट पॉइंट, ये आपको याद रखना है, 273.15 केल्विन होता है।
और हायर फिक्स पॉइंट की अगर मैं बात करूं 373.15 केल्विन होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद गाइस फ़ारेनहाइट, जैसे अब बुखार हो जाता है तो आप जिस थर्मामीटर का यूज करके अपनी बॉडी का मेजर करते हो तो ज्यादातर में उसमें कन्वर्जन रहता है, वैसे कन्वर्ट करने के लिए रहता है। बट जनरली आपने ये सुना होगा कि भाई सामने वाले को ना 100 डिग्री बुखार है, 100 डिग्री, 100 डिग्री। अब बहुत लोग 100 डिग्री मतलब सेल्सियस समझ के रखते हैं। अगर सेल्सियस में आपको डॉक्टर बता रहे हैं ना भाई, बोलते उसका सिस्टम गड़बड़ है। 100 जो रहता है वो फ़ारेनहाइट रहता है, डिग्री सेल्सियस नहीं रहता है, समझ में, वो क्या रहता है, फ़ारेनहाइट रहता है। 100 डिग्री पे तो वाटर बॉईल हो जाता है, आपका क्या हाल होगा। तो फ़ारेनहाइट का जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो 32 फ़ारेनहाइट होता है, और हाईएस्ट फिक्स पॉइंट जो होता है 212 फ़ारेनहाइट होता है। अब रीन्यूमर स्केल की बात करूं तो रीन्यूमर स्केल जो होता है लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री रीन्यूमर होता है, और हाईएस्ट फिक्स पॉइंट 80 डिग्री रीन्यूमर होता है। ये स्केल मैंने आप सभी के बस नॉलेज के लिए लाया, जो आपको याद रखना है, समझ में। ये सभी याद रखोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। अब मैं अगर कन्वर्जन की बात करूं, एग्जाम में कन्वर्जन आता है, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए आता है। तो भाई आपके भाई ने एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला यूज करना, आपका आराम से निकल जाएगा। जनरली सब लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको मान लो 32 डिग्री सेल्सियस ऐसा लिखा हुआ है, और इस 32 डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो बस सेल्सियस के जगह 32 डिग्री रखो, इसको सॉल्व करो, -35 को इक्वल की साइड रखो, जो भी डिवाइड करके आया उसमें 32 को प्लस कर दो, जो फ़ारेनहाइट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जो डिग्री सेल्सियस होगा फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, एकदम सिंपल। अब यहाँ नहीं, ये गड़बड़ दिया है, ये है डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। ओके, अगर एग्जाम में अपने को आता है कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, मान लो यहाँ अपने को दिया है कि 28 डिग्री सेल्सियस, और इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन। तो भाई ये फॉर्मूला याद रखो, K = C + 273.15। तो अपना डिग्री सेल्सियस के जगह 28 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, किस में कन्वर्ट होके, केल्विन के अंदर कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, प्यारा सा कमेंट करो, जिससे हमारे अंदर एक मोटिवेशन आएगा और पढ़ने और पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।